शुक्रवार दोपहर ओडिशा लौटे बीजेडी अध्यक्ष और सीएम नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन और प्रणब प्रकाश दास बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुई बातचीत पर साधे रखे चुप्पी। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सावल ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी। राज्य में किसी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं, बिना गठबंधन लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार हुए शामिल। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की अलग से भी हुई मीटिंग। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक टली। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में होनी थी बैठक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे। पिछले चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़कर जीते थे 18 सीटें, इसलिए हम मांग रहे हैं 23 लोकसभा सीटें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे का खुला ऑफर। कहा, नितिन जी बीजेपी से दीजिए इस्तीफा, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिता कर दिखाते हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने कहा, महायुति गठबंधन में सीट बंटवारा होते ही सबसे पहले सामने आएगा उम्मीदवारों में नितिन गडकरी का नाम। कहा, नितिन गडकरी हमारे प्रमुख नेता। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीएचईडी को मजाक में बदलने का लगाया आरोप। कहा, हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा, चुनाव लड़ने पर अपने फैसले के बारे में उन्हें सूचित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, एनसी का फैसला निराशाजनक और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को झटका। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा, स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका यही हश्र होता है। इंडिया गठबंधन में बचा ही गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लगाया आरोप, मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया था। अब पीएम मोदी ने निखारा। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री संजय निषाद की नाराजगी सामने आई। एबीपी न्यूज से कहा, हमें निषाद पार्टी के सिंबल पर सीट चाहिए। अब जब अपना दल आरएलडी राजभर की पार्टी को दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोगों को नहीं मिल रहा हक, सामान्य वर्ग के लोगों को भी परेशानी। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में के दौरान गोधरा में राहुल गांधी पहुंचे मंदिर। गणेश मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये आम लोगों से पूछें पीएम मोदी क्या करते हैं। राहुल गांधी जो भी वादे करते हैं उसे करते हैं पूरा, हम अपने वादों पर हैं कायम। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का आरोप, केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी मुहिम के जरिए एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा प्रचार, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। हैदराबाद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की ओवैसी बंधुओं की तारीफ, मांगा सपोर्ट। राहुल गांधी के बड़े आलोचकों में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, अल्पसंख्यकों की अनदेखी का लगाया आरोप। पूछा, कहां है मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और एमजे अकबर। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए टीडीपी जेएसपी का चुनावी अभियान। टीडीपी नेता टी ज्योत्सना ने कहा, विमेन एम्पावरमेंट और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध है गठबंधन। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, पटना में ओबीसी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1:30 बजे कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ का दौरा आज दोपहर 12 बजे रायपुर में किसान महाकुंभ में शामिल होंगे। किसानों को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई में शिव दुर्गा महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। मुंबई में शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम। महिलाओं के लिए बनी योजना पर चर्चा होगी। बिहार के विधान परिषद चुनाव में चुनावी मैदान में आरजेडी के 4 उम्मीदवार राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैजल अली, उर्मिला ठाकुर को बनाया गया प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, दूसरे के कामों को गिनाकर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश में तेजस्वी। पीएम मोदी की वजह से बिहार का हुआ विकास। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से झटका, बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई पर रोक याचिका खारिज। कांग्रेस ने बैंक खातों से वसूली और फीस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुटा प्रशासन। पुलिस और बीएसएफ ने शहर में निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च, चुनाव के प्रति लोगों को किया जागरूक। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का किया था दावा। राजस्थान के चूरू में बीजेपी सांसद राहुल कसवा का टिकट कटने पर छलका दर्द, जनता से किया सवाल। कहा, मेरा क्या गुनाह था जो मेरे टिकट काट दी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।